हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। अगर दोस्तों ये सवाल का जवाब आप जानना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने एक वीडियो आईएएस ऑफिसर्स के लिए बहुत पहले बनाया हुआ था एंड उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर हमें आईपीएस ऑफिसर कैसे बनना है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाइए आप। तो दैट्स व्हाई आज मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। तो ये वीडियो में सबसे पहले मैं बात क्या करने वाला हूं ये मैं आपको बता दूं कि हम देखेंगे कि आपको अगर आईपीएस ऑफिसर बनना है तो क्यों बनना है, व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। सबसे पहले ये मैं डिस्कस करूंगा कि क्या जरूरत है आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, और जब आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो सबसे पहले यह चीज रहेगा, क्या हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा, दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, जब भी आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, एक तरीके से एज लिमिट वगैरह ये सभी चीज डिस्कस करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसा होता है, एंड किस तरह से आपको एग्जाम्स देना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोरल क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, ये सभी चीज हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला व्हाई, ठीक है, क्यों करना है हमें आईपीएस ऑफिसर। देखो दोस्तों, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की एक इच्छा होती है कि मुझे ये फील्ड में जाना है, कि ये फील्ड में जाना है। एक कहीं ना कहीं हम लोग जो है सोचते हैं अपने लाइफ के बारे में कि यार मैं अगर आईएएस ऑफिसर बन जाता तो मैं ये करता। और ये जो थिंकिंग आती है हमारे अंदर वो कहां से आती है, लोगों को देख के आती है। करेक्ट है ना। अगर हमारे कोई रिलेटिव्स में कोई आईएएस ऑफिसर है तो हमें बोला जाता है कि यार वो कितना अच्छा काम कर रहा है, आप देखो एक बार वो आईएएस ऑफिसर है, आप कुछ भी नहीं हो। तो इससे क्या मिलता है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है। करेक्ट है। तो लेकिन एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा दोस्तों कि हर एक के अंदर वो एक अंदर से आना चाहिए। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर एक अंदर से आना चाहिए कि यस आई ऑल्सो वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर। और सबसे पहली बात ये, जब आपके अंदर आ रहा है तो आपको पता होना है कि जो आप करने जा रहे हो, या आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, एंड वो चीज आप करोगे या फिर उस चीज का प्रिपरेशन करके जब एग्जाम दोगे तो वो वर्थ होगा कि नहीं होगा। इसीलिए ये मैं वीडियो से टोटल आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। 101% जो भी आपको रिलेटेड रहेंगे, आईपीएस ऑफिसर्स के रिलेटेड जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात व्हाई, ठीक है। तो हमें क्यों करना है हर चीज में, जैसे कि अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो, कोई भी जॉब, आईपीएस ऑफिसर इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। तो आप कोई भी जॉब करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए होता है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी मिलेगा। यानी कि आपका एक जॉब फिक्स है, आपसे आपका कोई जॉब जो है छीन नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल आप कोई कुछ गलत काम नहीं करते हो, अगेंस्ट द लॉ जाके काम नहीं करते हो, तो उसके अलावा आपको कोई जॉब नहीं छीन सकता। मतलब आपका जॉब जो है फिक्स है, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। सेकंड, आपका जो पोजीशन आपको मिलता है, एक पावर आपके हाथ में मिलती है, एक तरीके से रिस्पेक्ट आपको मिलती है जब आप आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे। यानी कि आप आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आपको जो रोल मिलता है, नॉर्मली क्या मिलता है, आप डीजीपी बन जाते हो। ठीक है ना, फिर आप एसपी बन सकते हो, आईजी बन सकते हो, ठीक है, तो डीएसपी बन सकते हो, ये सभी चीज आप बन सकते हो। यानी कि कितना अच्छा आपके हाथ में पावर रहेगा। पुलिस सर्विस, आईपीएस इज नथिंग बट इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि पुलिस सर्विस में आपके पास इतना रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल पावर रहेगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो टू फाइट अगेंस्ट द क्रिमिनल्स। ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात हो गई कि आपको क्यों करना है। तो पोजीशन एंड पावर, रिस्पेक्ट तो आपको मिलेगा, साथ ही में आपको एकोमोडेशन मिलता है, क्योंकि आपको जो है क्राइम के अगेंस्ट में लड़ना है, लेकिन उसके बदले में आपको भी तो कुछ चाहिए होगा, आपकी भी कुछ जरूरतें हैं। तो आपको जॉब सिक्योरिटी, पावर, रिस्पेक्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन आपको रहने के लिए एकोमोडेशन मिलता है। यानी कि आपको बंगलो मिल सकता है रहने के लिए, सरकारी बंगला जिसको हम बोलते हैं वो मिल सकता है, या फिर आप जहां पे भी रहना चाहते हो वहां पे मिनिमम रेंटल चार्जेस, यानी कम से कम जो रेंट होगा वो आपको अलाउेबल मिलेगा। फिर साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स आपको मिलते हैं आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, फिर साथ में आपको ऑफिशियल व्हीकल्स मिलता है, सरकारी गाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑफिशियल व्हीकल आपको मिलता है, और एक बहुत ही हैंडसम सैलरी, बहुत ही गुड सैलरी आपको क्रेडिट होती है हर मंथ के एंड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। एंड साथ ही में लाइफ टाइम आपको पेंशन दिया जाता है। जब भी आप रिटायर हो जाते हो वो पर्टिकुलर पोस्ट से, तो आपको एक लाइफ टाइम पेंशन, एंड जब आप रिटायर होते हो तो वो टाइम पे भी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये था दोस्तों कि क्यों आपको करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कि यस आई वांट टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है ये मैंने आपको बताया कि क्यों करना चाहिए। ओके, सेकंड यहां पे इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगा कि क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको चर्चा किया कि आईपीएस ऑफिसर बनना यानी कि आपको इनिशियल लेवल पे आईजी हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको डीएसपी बोलते हैं, डीजीपी हो गया, एएसपी हो गया, ये सभी चीज का पोस्ट दिया जाता है। यानी कि यू हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पुलिस। जो भी आप स्टेट में हो, जो भी आप शहर में हो, उसका एक रिस्पांसिबिलिटी आपको दिया गया है, एंड उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको हैंडल करना है मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। आप जो भी नियम कानून बने हुए हैं उसको रक्षा करना, दैट इज अ मेजर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप जो भी लॉ एंड कानून बना है उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे तो आप ऑफिसर बनने के लायक नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको कोशिश करना है, यू हैव टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर।
आपको रखना है पीस एंड ऑर्डर का ख्याल, यानी कि जो शांति बनाए रखने का जो नियम होता है, जो पीस एंड ऑर्डर्स होते हैं, उसको वहां पे एक तरीके से आप बोल सकते हो मेंटेन करने की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। थर्ड इंपॉर्टेंट ये है कि पब्लिक पीस, यानी कि जो भी लोग होते हैं आंदोलन कुछ करते हैं तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे कराया जाए, पब्लिकली कैसे पीस शांति का माहौल क्रिएट किया जाए। एंड ये करने के साथ साथ अगर कुछ क्राइम्स होते हैं तो क्राइम्स का पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सभी चीज भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि द पर्सन हु वांट्स टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर हैज रोल टू प्ले दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस की अगर कुछ क्राइम होता है तो क्या वो क्राइम किस वजह से हुआ, उसके तय तक पहुंचना, ये सब भी उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, अगर आप कुछ ऐसी चीजों जो होने वाली है जैसे कुछ हो सकती है तो उसका पता लगाना, इंटेलिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सूत्रों के हवाले से खबर, दैट इज द मेजर रोल। ये आपको पता होना चाहिए, आपके पास लाइक खबरी होने चाहिए कि आपको वो इंफॉर्मेशन ला के दे और आपको वहां पे वो सिचुएशंस को टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इलीगल एक्टिविटीज में आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें हम, स्मगलिंग्स हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, या फिर इकोनॉमिक एक तरीके से आप बोल सकते हो स्कैम्स होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, ये सभी चीज भी देखना, साथ ही में करप्शन को देखना, इकोनॉमिक वेलफेयर को देखना, ये सभी चीज के इर्रेगुलर जो होते हैं आपके, ये सभी चीज को मेंटेन करना जो है, दैट इज द रोल ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। तो आईपीएस ऑफिसर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यस हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं तो ये जॉब के लिए आप जा सकते हो, आईपीएस ऑफिसर्स की तैयारी आप कर सकते हो। ओके, अब हम थर्ड बात करेंगे, दैट इज द व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको बनना है आईपीएस ऑफिसर तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या आपका एज लिमिट होना चाहिए, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो सबसे पहले यू शुड हैव टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है ना, आप एक भारतीय नागरिक हो तो ही आप आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि नाम में ही है इंडियन पुलिस सर्विस, तो आप अगर इंडियन नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली यू कांट अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, ठीक है ना, आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते। तो सबसे पहली बात तो आप इंडियन सिटीजन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूं, बाकी कास्ट के लिए और भी कम होते जाता है, लेकिन जनरल कैटेगरीज के लिए मैं बात करूं तो 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स ऑफ एज तक जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है वो अप्लाई कर सकता है फॉर दिस आईपीएस ऑफिसर एग्जाम, ठीक है। अब आपको एग्जाम्स देने के पहले लाइक जैसे कि हर चीज का एक एग्जाम होता है, आप अगर बात करें जेडब्ल्यू का आपको पता होगा इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, सेम उसी प्रकार यहां पे एक एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएससी भी बोलते हैं उसको, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है, लेकिन उसके पहले एटलीस्ट आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर एटलीस्ट आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। नो मैटर क्या सब्जेक्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आप यूपीएससी सीएससी के एग्जाम्स के पोर्टल में जाके आप आईपीएस ऑफिसर्स के एग्जाम्स का फॉर्म भर सकते हो। वो प्रोसेस नॉर्मली आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो प्रोसेस बहुत ही लंबा चौड़ा भी प्रोसेस होता है, लेकिन आपको मैं सिर्फ यहां पे गाइड करने आया हूं कि क्यों आपको बनना चाहिए और क्या क्या रोल होता है ये सब चीज का, ना कि एग्जाम्स कैसे देते। तो एग्जाम्स के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो अभी आपके पास काफी टाइम रहेगा, जो देना चाहते हैं लिटरली और ऐसे स्टेज पे हैं कि वो अभी देना चाहते हैं एग्जाम्स, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर से आपको रिप्लाई दे दूंगा वहां पे कि क्या क्या प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि एटलीस्ट आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री के बाद आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो यूपीएससी के पोर्टल के थ्रू। एंड उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि 21 से 32 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपको आईपीएस ऑफिसर का एग्जाम देना है तो यू हैव ओनली 7 अटेम्प्ट्स, आप 7 बार अटेम्प्ट कर सकते हो, और 7वीं बार भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, तो 8वीं बार आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, यू विल बिकम इनएलिजिबल, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो आपको याद रखना है। तो आपका अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप 7 बार अप्लाई कर सकते हो फॉर द जनरल कैटेगरीज एंड एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए, और बढ़ते जाता है और ज्यादा बार होते जाता है, ठीक है।